सिन नो मोर। दुनिया में ऐसे लोग भी आते ना, सिर खपाने वाले, खाली पूछते रहेंगे मैं कैसे खुश रहूं। भाई उल्टे हो जाओ। उल्टे कैसे होना होता है, पहले आप करके दिखाओ। एक के घर में गए तो वो उल्टे लेट ऐसे, सिर नीचे था और वो टांग ऊपर। तो क्या कर रहे हो, कल जो बोला था कि उल्टे हो जाओ। फिर किसी के घर पे गए तो वो आदमी मिला ही नहीं। बोला कहाँ है, बोला पंखे पर बैठा है। भाई वहां क्यों बैठा है, ऊंचे चलो ऊंचे चढ़ो। ऊंचे में ऊंचा भी पंखा है, उस पर बैठ गया हूँ। दूसरी बार गए तो मिला ही नहीं फिर से। कहाँ है, वो गड्ढे में बैठा था। गहरे जाओ। बेचारा मिसयूज अक्षरों का, जो शब्द गुरु से निकलते हैं ब्रह्मज्ञानियों से, उसको वहीं से कैच करे। अब अटैक कोई अक्षर तो है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन गुरु हमारे देह अध्यास पर जरूर अटैक करता है। वो नहीं हुआ है तो देह की वजह से जो हम अंदरूनी सिज मर रहे हैं। मेंढक पड़ा था पानी में, बच्चों ने पानी को भूल से वो मेंढक को देखा नहीं, गर्म करने रख दिया। अब मेंढक वहां फुदक रहा था, पानी ज्यों ज्यों गर्म होता जाए वो एडजस्ट कर रहा था अपने आप को। करते करते थक गया, खत्म हो गया, सिज गया, मर गया। बोला मेंढक चाहता तो जंप लगाकर, आप लोग सब देखते तो कहते मेंढक चाहता तो जंप लगा सकता था, बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया, नहीं किया। हम मन के पार जाना ही नहीं चाहते हैं, मन के अधीन होकर सिजते रहते हैं। तभी बोला उल्टे तो हो जाओ। गुरु उल्टा करने आता है देह से आत्मा में। जो देह अध्यास में दुख पीड़ाएं झेली है, खाली ये जन्म में नहीं, पता नहीं कब से झेल रहे हैं। ऐसे ही मोह के वजह से हर बार झेला, अपने डर से, अपने इच्छाओं से, अपने अज्ञान से। और एक और बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, दूसरे को जज करने के लिए हमें किसी कॉलेज में जाना नहीं पड़ता है। अपने को जज करने के लिए सालों लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं। बार बार बोला जाता है उंगली अपनी तरफ करो, हम दूसरे की तरफ करते रहते हैं और उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं। अखियों ॾिसन परखे, पंहिंजो ॾिसन न मुख, बिना पंहिंजे ॾिसण जे कॾहिं मिटे न दुख। फिर अपने आप को देखने के सिवाय दुख भी तो नहीं जाता है। बहुत समय हमारा खपता जाता है और अपनी तरफ हमारा होश ही नहीं रहता है, ध्यान नहीं कि मैं क्या हूं। हजार बार लाख बार गुरु की आत्मा सुनने के बाद भी वहीं हम खड़े हो जाते हैं। देह की दलदल से गुरु हमें निकालने आता है। शुरू से दादा भगवान ने यही मेहनत की, गीता भगवान, कि तुम देह के दलदल से ऊपर हो जाओ। बहुत अपने आप को दुनिया जुल्म करती है, तुम दाएं करते हो, आहें भरते हो, कोरट जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो। पर अपने साथ किया हुआ जुल्म कोई कोरट है, कोई सुनवाई होगी? अपने साथ हम जुल्म कर रहे हैं, सह रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं, दुखी। पर अपने को ऐसा थोड़ा खाली। एक मारवाड़ी नीचे पानी में डूब रहा था, संत वहां से गया, बोला कि डूब रहा हूं, कोई बचावे, कोई बचावे, चिल्ला रहा है। और तो किसी ने सुना नहीं। दरवेश संत ने बोला मेरे को हाथ दो, मैं तुमको निकालूंगा। सोचने लगा मेरे किसी भी बड़े ने कभी किसी को दिया नहीं है, मैं क्यों दूं तुमको, मैं देने वालों में नहीं। संत को फिर करुणा आ गई, बोला हाथ लो बाबा, तुम बच जाओ, तुम लोगे या दोगे पर लो, तुम बच गए। और वो बच गया।
बोला देखा मैंने तभी भी नहीं दिया हाथ, चर्य ने दिया तभी भी, बाद में देवे या पहले देवे, देने के सिवाय तो उसकी हो नहीं रही थी। पर ये मन है मूजी, कंजूस, जैसे सेवाणी चरियो भीतर उछले पेंजे घर अडा, ऐसे होते हैं। अपने कचरा भी अपने पास रखेंगे, मौके आते हैं। मानव जाग, तू मनुष्य तू सोया पड़ा है जन्मों से, उठ जाग। नींद में बड़बड़ा रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान है, खाली आंख खोलने भर की देर है, जाग। फिर सपना आ जाता है, फिर पहले वाले संस्कार स्वभाव हावी हो जाते हैं। से छुटकारा तो पाने के लिए आए हैं, ऐसा तो है नहीं। फिर अपने अंदर वो झांकने के सिवाय सुख मिलने वाला नहीं है।